लेक्चर इज अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन भी होती है, एवेल्यूएशन भी होती है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आया होता है सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एवेल्यूएट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन एवेल्यूएशन में आपको वैल्यू दी जाती है एक्स और वाई की। एवेल्यूएट होता है कि आपने वैल्यूज़ जो आपको वैल्यूज दी गई हैं एक्स या वाई की, जो भी वेरिएबल है इक्वेशन में, उसकी वैल्यूज़ को आपने पुट करके आंसर निकालना है, तो ये होती है एवेल्यूएशन। सिंप्लीफिकेशन होती है कि आपने इनको सिंपल फॉर्म में, मतलब ये तो अब ये फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, जो भी होता होगा, तो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। सिंप्लीफिकेशन क्या होती है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे जहाँ से आगे फर्दर कोई सॉल्यूशन ना निकलता हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जल्दी से करेंगे, बहुत ईजी है, आपने पहले भी किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में और वैसे भी आपको आता होगा। सो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 to the 12, आपने इक्वल लास्ट में लगाना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, 6 to the 12 और ये 7x भी है, क्योंकि 6 ने जो बाहर वैल्यू लिखी है इसने पहले 2x से मल्टीप्लाई होना है, फिर इसने 5 से भी होना है। ये बात तो आपको पता है ना, पहले ये फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और फिर ये सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो 6 को अगर 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो 12x, प्लस का सिंबल ऐसे ही है वाला 6 5 द 30। ठीक है, फिर ये वाला प्लस ऐसे ही, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 और ये 7x। ठीक है, 2 3 6 और ये 7x आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 12x प्लस 6x, ये दोनों आपस में सॉल्व होते हैं ना, तो 12x प्लस 6x इज इक्वल टू 18x प्लस 30 प्लस 2x स्क्वायर। सिर्फ इतना ही सॉल्व होता था ये। अब इसमें मैं और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैक्सिमम हमारा कॉमन आ सकता है। पहले आप इसको अरेंज करें कि जो जिसकी पावर वेरिएबल में जो पावर हाईएस्ट होती है वो सबसे पहले आता है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम क्यूब वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ स्केयर हाईएस्ट है पूरी इक्वेशन में, तो स्केयर को पहले लिखेंगे, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस फिर x की पावर 1 वाला, वेरिएबल के अकॉर्डिंग करते हैं हम, डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री आपको याद होगा पावर को कहते हैं। सो 18x फिर 30, यहाँ पर भी क्वेश्चन एंड हो सकता है। और इसके अलावा सिंप्लीफाई करना था तो आप इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तीनों में 2 कॉमन आता है, 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचा पीछे, एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस ऐसे ही 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 2 9 द 18, मल्टीप्लाई ही होते हैं ना, हमने जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह 2 9 द 18 होता है, तो वो 2 कॉमन है, 9 इधर आ जाएगा, 7 एक्स आ जाएगा इधर, प्लस 30 मतलब 2 15 द 30, 15 2 द 2 15 द 30 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 5x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर, ऐसे ही आप इसको तब तक सॉल्व नहीं करोगे जब तक कि आप बड़ी ब्रैकेट नहीं सॉल्व करते। आपको ब्रैकेट्स का पता है, पहले आप राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है। एक्चुअली तो राउंड ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट होती है, अगर करली ब्रैकेट ना हो तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है, पहले आपने राउंड ब्रैकेट करनी होती है, फिर आप मूव करते हो करली ब्रैकेट की तरफ और फिर स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ। अगर ये ना हो तो फिर आप इसके बाद डायरेक्ट स्क्वायर पे आ जाते हो। अब यहाँ पर राउंड है और उसके बाद स्क्वायर है। स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर प्लस 3 6 18 प्लस 2x स्क्वायर ऐसे ही, प्लस 5 भी ऐसे ही, अभी भी 5x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, प्लस यहाँ पर आपने इनको सॉल्व करना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, दिस इज 5x स्क्वायर एंड 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23, ये इस तरह आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है इसको आप खोल दोगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 23। ये एज इट इज़ क्यों आया, क्योंकि बाहर सिंबल पॉजिटिव था। अगर यहाँ पर सिंबल नेगेटिव होता, मतलब माइनस हो रहा होता, तो आपका ये वाला सिंबल चेंज हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, क्योंकि प्लस 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 है ना अभी तो, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस होता है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देख लेंगे। तो आप इसको सॉल्व करें, ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, यस एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस हो सकते हैं। सो दिस इज 5 + 5 10 और ये 7 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपने एक्स की पावर 4 नहीं कर देना। ठीक है, जब ये एडिशन करते हैं तो जो आपका वेरिएबल होता है, ये डिग्री ऑफ वेरिएबल होती है, सेम रहती है, सिर्फ आपके कॉन्स्टेंट्स आपस में एडअप हो जाते हैं। अलजेब्रा में आपको पता है ना, अगर यूं कुछ लिखा है, ये आपका क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है, ये आपकी बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है जिसको आप पावर भी कहते हो, ये आपका कोफिशिएंट है, ये जिसको आप कांस्टेंट भी कहते हो। ठीक है, कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। क्वेश्चन आ जाता है कि एमसीक्यू में इस तरह लिखा आ जाए, अगर 5x स्क्वायर प्लस 6 और आपसे कहा जाए कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो नीचे ऑप्शन दी होंगी 6 5 2 या फिर x, तो आप टिक करोगे 5 पर। 5 इज कोफिशिएंट, मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ, 5 इज कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ आपका कांस्टेंट होता है दैट इज कोफिशिएंट। जो अकेला होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, दिस इज आवर कांस्टेंट। अब मेरे पास तो था ही नहीं,
मतलब अकेला ये है ना, लेकिन वैसे तो मैं तो इन दोनों के दरमियान कंपेयर कर रही हूँ, तो मेरे पास तो सिर्फ मैं इसको कांस्टेंट कहूँगी, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह आ जाए क्वेश्चन पेपर में, तो आपने याद रखना है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है, जबकि ये कोफिशिएंट है, ये आपका एक्सपोनेंट है जिसको आप पावर भी कहते हो या डिग्री भी कहते हो, और ये आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वापिस आते हैं क्वेश्चन पर, ये 10x क्लियर हो गया प्लस 23 ऐसे। अब वैल्यूएशन में अगर मैं आपको x की वैल्यू यहाँ पर 2 दे दूँ और y की वैल्यू 3 दे दूँ, तो आपने ये वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो x ये था, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस, फिर 5 ऐसे ही, x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में 10 है, माइनस है, फिर 3 है, फिर आगे y की जगह क्या आ जाएगा 3, y इक्वल टू 3 है ना, तो ये फिर डबल ब्रैकेट बंद करेंगे, ये वाली ब्रैकेट बाद में बंद हुई है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए थी। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 टू द 10 प्लस, आप अभी सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आप ब्रैकेट को ऐसे रहने दो, 10 माइनस 3 3 9, 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हो 4 प्लस 10 प्लस और ये हो गया 1, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करनी है पहले। अब आप इनको प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 इज द आंसर। दिस इज हाउ वी डू एवेल्यूएशन एंड दिस इज सिंप्लीफिकेशन, ओके। यहाँ पर अगर मैं कहूँ x है 5 और y है 4, तो आपने इसको सॉल्व करना है 9 ऐसे ही, x की जगह आप लिख दोगे 5 प्लस y की जगह आप लिख दोगे 5 और फिर y की जगह लिख दोगे 4 प्लस x स्क्वायर, x क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर फिर प्लस 3 ऐसे ही, ठीक है। आपने सिर्फ x और y की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 9 5 45 प्लस 5 20 प्लस 5 स्क्वायर इज ब्रैकेट में है ना ये, तो ब्रैकेट ऐसी रहेगी अभी, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 3, 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28। आप इनको प्लस कर दें, ये हो जाएगा 65 प्लस दिस इज 28, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 93 इज योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। ये क्वेश्चन है, इसमें राउंड ब्रैकेट भी है और उसके बाद इसकी जगह आप करली ब्रैकेट भी लगा सकते हो, और ये एक बड़ी राउंड ब्रैकेट है, ठीक है, इसकी जगह आप करली ब्रैकेट भी लगा दो, तो ये यूँ हो जाएगा। इसको आपने सॉल्व करना है। सो आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 5 द क्वेश्चन को कॉन्स्टेंट यहाँ पर यूँ कह लें कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करें, 3 5 द 15। अब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी ये आपको पहले भी बताया गया होगा कि ए की पावर अगर 0 है, सॉरी 6 है, और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर 3 से, बेस सेम है ना, तो बेस ऐसी रहती है, सिर्फ पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, 6 प्लस 3, तो ए की पावर 9 आंसर रहेगा, ठीक है। इसी तरह एक्स और एक्स दोनों की पावर कुछ नहीं है तो क्या होती है 1, जब पावर कुछ ना हो तो क्या होती है 1, ये देखिए 1 एक्स, पावर कुछ ना हो तो क्या होती है 1, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो क्या होता है 1, साथ कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है 1, ठीक है। तो एक्स, ये एक्स लिखा है, इसका क्या मतलब है 1x, ठीक है। पावर 1 थी, अब आप बेस सेम है, एक्स है, तो 1 में 1 प्लस कर दोगे, 2 हो जाएगा। ये इस तरह सॉल्व होता है। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, हम तो यूँ भी करते हैं कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर, क्लियर। तो 5 3 5 तो 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 6 18, क्योंकि आपने फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई करना था और फिर इसको सेकंड से भी मल्टीप्लाई करना था, 3 6 18, और ये एक्स ऐसे ही आ जाएगा साथ, माइनस बड़ी ब्रैकेट ऐसी रहेगी, 4 को एक्स से करेंगे 4x प्लस 4 5 द 20, ये प्लस ऐसे ही, ये आगे करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है या बड़ी राउंड ब्रैकेट है, ये आप ऐसे ही लिखेंगे। फिर है 6x प्लस, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे अगर मैंने लिखा हुआ है 6 को 6 इंटू 3, इंटू का क्या मतलब होता है, या इसको आप ऑफ भी कहते हो, ब्रैकेट का मतलब ऑफ भी होता है और इंटू भी होता है, 6 ऑफ 3 18, 6 इंटू 3 18, 6 3 द 18, 3 5 द 15 माइनस, ये प्लस था ना, ये सिंबल 3 के साथ है, तो प्लस इसके साथ कोई सिंबल ना हो तो क्या होता है प्लस, ये कुछ बातें याद रखें। पावर कुछ ना हो तो क्या होती है 1, वेरिएबल के साथ कुछ ना हो तो क्या होता है 1, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो क्या होता है 1, अगर साथ कोई सिंबल नहीं है तो क्या होता है पॉजिटिव प्लस, तो प्लस 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 3 5 द 15 प्लस माइनस माइनस 3 एक्स द 3x, मतलब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर 15x स्क्वायर ऐसे ही प्लस 18x भी ऐसे ही आएगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ये आपस में भी सॉल्व नहीं हो रहे तो हम नहीं कर सकते। बड़ी ब्रैकेट भी ऐसी आ जाएगी, पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे वो भी सिंप्लीफाई करने के बाद, तो अभी आप ऐसे लिखोगे 4x प्लस 20 प्लस, और इस ब्रैकेट में अब आप इस ब्रैकेट को चाहे छोटा कर दो, क्योंकि आपकी राउंड ब्रैकेट खत्म हो गया ना, तो आप इसी को राउंड ब्रैकेट बना दो, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 3x, और ये प्लस 15 ऐसे ही, क्लियर। 6x को 3x से सॉल्व किया मैंने, 6 माइनस 3
3 और ये एक्स ऐसे आ जाएगा और ये 15x² प्लस 18x माइनस, यहाँ पर अब इस ब्रैकेट को भी आप खत्म करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस 20 प्लस का साइन है तो अंदर सारे सिंबल सेम लेंगे, सॉरी 3x प्लस 15। अब ये इस ब्रैकेट ये अकेली रह गई है, मतलब अंदर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो आप इसको भी फिर राउंड में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पर ही राउंड में कन्वर्ट करोगे। अगर नहीं किया तो आप इसको सिंप्लीफाई करो और आगे राउंड में कन्वर्ट करो। 15x² प्लस 18x माइनस, अब ये राउंड ब्रैकेट में आ जाएगी क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ आना है ना। तो पहले सबसे बड़ी ब्रैकेट क्या थी, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर थी कर्ली ब्रैकेट, फिर थी राउंड ब्रैकेट। अब कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको राउंड में कन्वर्ट कर देंगे। 4x प्लस 3x ये आपस में हो जाएंगे और ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 7x 20 प्लस 15 35, ठीक है। अब आप इसको ओपन कर दोगे, ये ब्रैकेट भी अब ओपन कर दोगे। बाहर सिंबल याद रखें ध्यान से, नेगेटिव है तो अंदर के सिंबल भी चेंज हो जाएगा। 15x² प्लस 18x माइनस, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7x माइनस प्लस माइनस 35, ठीक है। अंदर का सिंबल चेंज हो गया और इसके साथ का भी चेंज हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 15x सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसे ही आ जाएगा। 18x में से 7x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11x, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। आपको पता है ना ये बात कि 5 माइनस 3 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या प्लस, तो 5 माइनस 3 2 और सिंबल पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है पॉजिटिव। इसको हम यूँ करते थे कि -2 -6 लिखा हुआ है, अगर माइनस माइनस प्लस करना आपने ऐड है, इसको 8 आएगा, 6 + 2 8, मगर बड़ी वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो उसके साथ माइनस। इसी तरह -6 + 3 माइनस प्लस माइनस करना आपने सब्ट्रैक्शन करनी आपने सब्ट्रैक्शन है, 6 में से 3 गए 3, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। इसी तरह यहाँ पर 18 में से मैंने 7 माइनस किया 11 आया, बड़ी वैल्यू का साइन है प्लस तो वो आ गया, और ये -35 ऐसे ही। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक। आज इस लेक्चर में हम लीनियर कवर करेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है, अच्छा वो सिंप्लीफिकेशन थी कि आपने सिंपलेस्ट में लेके आना है, इवैल्यूएशन थी कि आपने उसमें वैल्यूज पुट करके उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर लीनियर में जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन उसे कहते हैं, वो एक्सप्रेशंस थे जो जिन्हें आपने सिंप्लीफाई किया और इवैल्यूएट किया, वो एक्सप्रेशंस थे। इक्वेशंस में इक्वल का साइन यूज होता है, ठीक है, इक्वेशंस में इक्वल का साइन यूज होता है। तो ये देखें इक्वल का साइन है, ये देखें इक्वल का सिंबल है, तो इक्वेशंस में इक्वल का सिंबल यूज होता है। और इसमें आपने क्या करना होता है, इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल है उसको आपने डिटरमिन करना होता है। जैसे अब यहाँ पर x वेरिएबल है तो आपने एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस तरह यहाँ पर भी x वेरिएबल है तो आपने x की एक्चुअली वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो ऐसे ही होगा, इक्वल ऐसे ही रहेगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 5 10 प्लस 6, ये वाला ऐसे ही है। ब्रैकेट अब लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है। उसके बाद 5x ऐसे ही, फिर ये माइनस भी मैंने कहा था ना इसके साथ का सिंबल ही होता है ये, तो -3 के साथ का सिंबल है, अब इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3 6 18, सिंबल भी तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 को x से करेंगे तो 3x, ये पॉइंट अगर आपने गलत कर दिया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। नेगेटिव है, अंदर इसके साथ पॉजिटिव साइन है, सिंबल भी साथ मल्टीप्लाई होता है, सिंबल भी साथ मल्टीप्लाई होता है। माइनस प्लस माइनस 3 6 18, इसी तरह माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 को x से करेंगे तो 3x। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, और इसी तरह प्लस माइनस भी माइनस, ठीक है। दोनों सेम होंगे तो पॉजिटिव और दोनों अल्टरनेटिव होंगे तो नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2x ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। ये माइनस किसके साथ का सिंबल है 10 के साथ का, और इसके साथ क्या है कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 माइनस करें 4, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो माइनस आएगा यहाँ पे, इक्वल 5x ऐसे ही, नहीं 5x सॉल्व हो रहा है, 5x को 3x से सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 3x 2x, बड़ी वैल्यू थी है और इसका सिंबल कुछ नहीं था तो क्या था पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया, जिसको आप लगाएं ना लगाएं इट्स ओके। और ये -18 ऐसे ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है मैंने 2 मिनट, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 18। अच्छा यहाँ पर आप एक काम करें, क्वेश्चन में ज़रा चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर 5 की जगह 6 करें, ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं कैसे हो जाएगा, फिर 6 हो गया, 6 में से 3 माइनस किया तो 3 हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 3, ऐसे ही है। मैंने क्वेश्चन में चेंज किया,
मैंने 5x को 3x कर दिया, 6x कर दिया, तो 6x में से 6 माइनस 3, 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 3x, बड़ी वैल्यू का सिंबल। अब मैंने इसको इस सिंबल को हटा के इस तरह वैल्यू लिख दी है। अब आपने क्या करना है कि जो x वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पर इक्वल के एक साइड पर ले आना है, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वल के एक साइड पर ले आना है। चूंकि हमने x निकालना है तो हम इसको इधर ले आते हैं। देखो 2x, ये इक्वल का सिंबल है, दरम्यान में लगा दो, और यहाँ पर -18 है, वो भी ऐसे ही रहेगा, इसको यहीं पर लिखना है आपने, इसको पहले ही लिखना है। जो इक्वल के बाद इधर वैल्यू बच रही है उसको आपने पहले ही लिखना है, और यहाँ पर भी जो है उसको आपने पहले लिखना है। अगर आपने ये किया कि -18 बाद में लिख दें और ये वाला +4 पहले लिख दें, तो ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फिर वो क्वेश्चन आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। यहाँ से 3x को इक्वल के साइड पर ले आए, 3x को इक्वल के साइड पर ले आओ, -4 को उधर ले जाओ ताकि कांस्टेंट इकट्ठे हो जाए। तो 3x को इधर ले आए, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, -3x हो गया, ठीक है। वहाँ +3x था, यहाँ आके -3x हो गया। अब ये -18 यहाँ पर ऐसी था, वो लिख दिया, ये -4 उधर जा रहा है तो +4 हो जाएगा, क्लियर। तो 2 - 3x, 2x - 3x इज इक्वल टू, इसका कुछ नहीं है तो प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 के 1x, या इसको खाली x भी लिख सकते हैं, बड़ी वैल्यू का सिंबल माइनस, ठीक है, इक्वल माइनस प्लस माइनस, 18 में से 4 के 14, और बड़ी वैल्यू का सिंबल माइनस, बड़ी वैल्यू कौन सी है 18। अब आप देखो ये इक्वल की साइड पे माइनस है, इक्वल की साइड पे माइनस है, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 14। दिस इज योर आंसर, क्लियर। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ये आपकी है लीनियर इक्वेशन ही, लीनियर एक्चुअली वो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें x की पावर 2 होती है, मतलब x स्क्वायर होता है ठीक है। डिग्री आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक में, और हाईएस्ट डिग्री 1 होती है आपकी लीनियर में। ये भी लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन में है, मतलब ये फ्रैक्शन में है, तो ये कैसे होगा, आपने ना एलसीएम लेना है। एलसीएम अब डिनोमिनेटर्स में होता है, डिनोमिनेटर 4 है और 5 है, इन दोनों को एलसीएम लेने के लिए ना आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना इनको। एलसीएम में आप सिंपली दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम आया ना आपका 20, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देना और राइट हैंड साइड पर भी। तो मैंने इधर 20 को दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में आएंगी ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि मैंने होल के साथ मल्टीप्लाई किया है किसको, 20 को। तो यही लिखना मैंने अभी यहाँ पर x + 5 / 4 माइनस x - 6 / 5 इक्वल 3 के साथ भी आपने किसको मल्टीप्लाई कर देना है, 20 को। 3 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। यहाँ पर 20 है तो पहले ये इस वाली से मल्टीप्लाई अलग हो रहा है, फिर ये इससे अलग हो रहा है। जैसे हम यहाँ करते थे, ये 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 5 से करेंगे, 3 को 6 से किया, फिर 3 को x से किया। इसी तरह 20 पहले ही फ्रैक्शन से होगा, फिर अगली फ्रैक्शन से होगा। तो आप यहाँ लिखोगे 20 इंटू का मतलब यही होता है ना मल्टीप्लीकेशन, x + 5 / 4 माइनस 20 इंटू 20 ने उससे ही मल्टीप्लाई होना है तो दोबारा 20 लिखोगे, माइनस 20 इंटू x - 6 / 5, ठीक है। अब आपने कटिंग करनी है, कटिंग कैसे होती है, 5 × 5 5 × 20। एक वैल्यू अगर ऊपर हो न्यूमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में तो उनकी कटिंग होती है, अगर वो सेम टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। और ये तो वैसे ही 5 के टेबल पर जा रहा था, 5 × 4 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। अब आप देखें कि नीचे तो 1 रह गया, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। ये 5 बच गया, यहाँ पर 5 को आप x + 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x + 5 5 था 25, 5 को x से किया 5x, 5 से किया 25, ये माइनस ऐसे ही 4 को x से करेंगे तो अब ये देखो ये माइनस था और अंदर क्या है प्लस है इसके साथ, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ पे बच गया 4 × x - 6, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर एक स्टेप आएगा जिसमें आप यूँ लिखोगे x + 5 - 4 × x - 6 इज इक्वल टू 60। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -4 को x से किया 4x, और इसका प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इज इट क्लियर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 4 को 6 से 24 इज इक्वल टू 60। अब आपने देखना है वेरिएबल वाली वैल्यूज को आपस में करो और इन दोनों को वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट्स को आपस में। 5x - 4x इज इक्वल टू x, 5 में से 4 गए 1, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ी वैल्यू थी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद है 25 + 24, दिस इज इक्वल टू 49, प्लस 49 बड़ी वैल्यू का सिंबल प्लस इज इक्वल टू 60। अब ये आपने क्या निकालना है x, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है साथ लिखी हुई ये ऐड हो रही है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इक्वल के उस साइड पर ले जाओगे इसे 60, ये वाली वैल्यू आपने पहले लिखनी है, ये ऐसी आएगी, और फिर इसको वहाँ ले देंगे तो -49, 60 में से 49 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 11। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो ये इस तरह के हैं क्वेश्चंस आपने किए आज। इस लेक्चर में हमने कवर किया अभी सिंप्लीफिकेशन, इवैल्यूएशन और फिर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्वाड्रेटिक करेंगे और रैशनल भी देख लेंगे कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है या रैशनल इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली। सो आप प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चंस की। गुड लक गाइस।